चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब हमें वन डायमेंशनल मोशन के बारे में यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली, कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो मोशन में जिन क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना होता है, आइदर के मोशन आपका वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो या थ्री डायमेंशनल हो, जिन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं वो होता है बेटा, पहला डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट डन बाय द बॉडी, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, पांचवा एवरेज वेलोसिटी, छठा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सातवां एक्सेलरेशन। ये 7 क्वांटिटीज हैं ब्रॉडली जिनके बारे में हमें बात करनी है, और इनको हमें ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब चीजों के बारे में यहां बात करनी है। अब बेटा यहां से, इस चैप्टर से आपका जो नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दैट कम्स इनटू प्ले, और हो सकता है आज या हो सकता है अगली क्लास में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे जहां पर आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालनी पड़े बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। ठीक, ग्राफ्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है, कैसे आप ग्राफ को इंटरप्रेट करते हो, अ लॉट डिपेंड्स अपॉन दैट आल्सो, कि भाई आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे या गलत होंगे, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि आप ग्राफ्स को किस तरह से रीड करोगे। तो रीडिंग ऑफ ग्राफ्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डिस्टेंस। बताएं व्हाट इज डिस्टेंस। सर दो 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 प्लेस में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेस होता है। इनफैक्ट डिस्टेंस तो हाँ, द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, वो आप डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हो। डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपके पास क्या होती है, मीटर होती है, मान लो। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर है, बट आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, दैट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ in a straight line between initial and final position। मान लो कि आपके पास ये एक पॉइंट ये है x1 और एक पॉइंट ये है x2। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है x1 से लेके x2 तक, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यही चीज अगर मैं कहता कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता, पॉइंट बी पे पहुंचा और वो वापस पॉइंट ए पे ही आ जाए, यानी कि ए से चल के बी पे और वो वापस पॉइंट ए पर ही आ जाए, तो इन दैट केस उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम x1 टू x2 और फ्रॉम a टू b,
तो उसकी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी अगर वो B2A मूव करने लगेगा। तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन भी वही है जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन थी। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। Yes, sir. Okay then. Let's move on to the speed. Speed is also a scalar quantity और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट होती है। स्पीड को आप कैसे डिफाइन करते हो, एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्टली, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है हम इसको v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह रहे हो तो एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा था कि बेटा मान ले कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, और बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा A से लेके B तक। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो ये डिस्प्लेसमेंट भी रही होगी, लेकिन वो वापस आके इस पॉइंट C पर रुक जाती है। ठीक है, वापस आके कहां रुक जाती है, इस पॉइंट C पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी AB माइनस BC। ठीक है, यस सर। अब AB वेक्टर क्वांटिटी है, BC भी वेक्टर क्वांटिटी है, AB माइनस BC हम इसको क्या बोल पाएंगे कि ये आपका AC है ना। यस सर। अगर हम इसको AC बोलते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप बात कर रहे हो तो बेटा वेलोसिटी को यू कैन आल्सो राइट इट एज, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लूं, तो हम वेलोसिटी को कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, लिख सकते हैं। Yes, sir. चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। Yes, sir. अब जब हमने इसको चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट AC यहां ना हो, कहीं यहां तक होती, यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता, तो इस केस में हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो हमने बात कही थी कि डेल्टा x यहां पर अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, देयरफॉर वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज dx by dt। ठीक है, Yes, Sir. so this is the first reference of differentiation in unit in motion in a straight line, जहां पर हम velocity को represent कर रहे हैं as the differential of displacement या position with respect to time। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, so velocity can be written as dx by dt। पांचवा हमने बात की थी एवरेज स्पीड के बारे में। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड, v एवरेज स्पीड है तो ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। This will be total distance traveled upon total time taken. So its SI unit is meter per second. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो कि एक ट्रेन है, it covers distance between two stations, ठीक है, in some time t। Let's say that it covers first half of the distance with some speed v1, तो obviously टाइम t1 लगाएगा, और टोटल डिस्टेंस अगर x था तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया, x/2। सो नेक्स्ट x/2 को इट इज कवरिंग विद सम वेलोसिटी v2, सॉरी स्पीड v2 इन टाइम t2, तो आपके पास v एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी x/2 प्लस x/2 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो x/2 प्लस x/2 तो x हो गया, t1 प्लस t2 को आप क्या लिख सकते हो, t1 को आप लिख सकते हो 30. x/2 into v1 plus x/2 into v2। ठीक है,
Okay, sir. Is this clear to all of you? लक्ष्य clear है बेटा? Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. शौर्य, सर ये वेलोसिटी का वो डिफरेंशिएशन कैसे लगा, एक बार प्लीज वो दोबारा बता दो। अच्छा देखो बेटा, एक बात बताओ, वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ऐसे लिखते हैं ना? Yes, sir. मान लो कि वो पोजीशन x1 पे था एट एनी टाइम t1 और पोजीशन x2 पे पहुंचा एट एनी टाइम t2। ठीक है शौर्य? Yes, sir. ओके सर। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया बेटा? t2 माइनस t1। तो डिफरेंस इन पोजीशन क्या हो गया? x2 माइनस x1। यस सर। Yes, sir. x2 minus x1 is the change in position, so we can write it as delta x upon delta t. यस सर। Yes, sir. अब हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तब हमने ये बात कही थी बेटा कि डेल्टा क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है, लेकिन जब ये चेंज बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करने के बजाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx से, है ना? This delta x by delta t, if approaches 0, then delta x by delta t is equal to dx by dt। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी क्या आ गई? dx by dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है Okay, sir. शौर्य, क्लियर हुई बेटा ये बात? यस सर। इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी। दक्ष, क्लियर है बेटा? यस सर। अथर्व? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर आई होप कि आपको इतना पार्ट क्लियर है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिखो, लिखो बेटा। The position of a particle, the position of a particle is given by the position of a particle is given by x is equal to 3t square plus 4t plus 2, 3t square plus 4t plus 2 as a function of time, 3t square plus 4t plus 2 as a function of time. Calculate the velocity after 4 seconds. Calculate the velocity after 4 seconds. कहने का 28 है बेटा? 28 मीटर पर सेकंड। हाँ अभी करा रहा हूं, अभी बात करते हैं। तो आपको x दे रखा है, x क्या है? पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, एंड दिस पोजीशन बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल राइट हियर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, और ऑब्वियसली ये हमेशा ही इक्वेशन की फॉर्म में होगा। क्यों होता है? जब हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जनरली, तो लाइन की इक्वेशन की आप बेटा ऐसे लिखते हो ना, y is equals to mx plus c। दिस इज एन इक्वेशन, है ना?
तो अगर कोई पार्टिकल उस लाइन पे मूव कर रहा है या किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो उसकी इक्वेशंस अलग अलग होती हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास एक 2 वेरिएबल इक्वेशन होती, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे ax plus by plus c equal to 0, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था इन 2 वेरिएबल्स। तो वहां पर जो जनरल इक्वेशन होती थी वो इसी फॉर्म में होती थी, y equals to mx plus c, या फिर आप उसको लिखते थे ax plus by is equal to c या plus c equal to 0, इसी फॉर्म में लिखते थे ना। Yes, sir. बट अब की बार आपको जो इक्वेशन दे रखी है बेटा वो कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, यानी ये कोई और कर्व हो सकता है जिसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स। नाउ इट इज एन इजी वन, सिंपल है, देखो ध्यान से। हमें ये पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। हमने यहां पर वेलोसिटी का एक रिलेशन बनाया, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt। तो सिंपल काम, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dy dt कैलकुलेट कर लेंगे, किसका, x का। तो x की जगह क्या दे रखा है मुझे, 3t² plus 4t plus 2। इसका डेरिवेटिव निकालो बेटा जल्दी से। सो dy dt of 3t² plus of dy dt of 4t plus of dy dt of 2। तो आपके पास वेलोसिटी आ गया 6t plus 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब Sir, you are on mute. Sir, you are muted, sir. Sir, velocity 7 meter per second आ रही है। अच्छा, कितने सेकंड्स पे निकालना था, 4 सेकंड्स पे। तो पुट कर दो t की वैल्यू 4 यहां पर, तो ये हो जाएगा 6 into 4 plus 4। सो आंसर इज 28. 28 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा ये एग्जांपल? Yes, sir. Yes. शौर्य क्लियर है? Yes, sir. अथर्व, Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. क्या हो गया बेटा, इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो? अच्छा चलो, क्या आज मन नहीं है क्या पढ़ने का? नहीं सर, वो है, वो माइक की वॉल्यूम लो है। हाँ, सर माइक की वॉल्यूम लो है। अच्छा माइक की वॉल्यूम लो है, ओके। तो इसको यहां से रब कर दूं, इतना पार्ट क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हमने बेटा वेलोसिटी की बात कर ली, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब एक क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड का करके बताएं, जल्दी से लिखें, लिखो। लिखो, अ कार ट्रेवल्स a car travels first 200 kilometers with the speed of 72 kilometers per hour, and the rest of the 100 kilometers with the speed of 90 kilometers per hour. Calculate the average speed. Calculate the average speed. Sir, rest of the distance तो बोला ही नहीं। बोला था, rest of the 100 kilometers with the speed of 90 kilometers per hour.
first 200 kilometers with 72 kilometers per hour and the rest of 100 kilometers, rest 100 kilometers with the speed of 90 kilometers per hour. सिंपल है, हो जाना चाहिए. देखो, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300. तो टोटल टाइम t1 प्लस t2. मान लिया कि A से लेके B तक ये 200 किलोमीटर है. इसको ट्रैवल करा उसने 72 किलोमीटर पर आवर से. ये B, ये C. लेकिन C से लेके B तक 100 किलोमीटर को उसने ट्रैवल करा 90 किलोमीटर पर आवर से. तो जो 72 किलोमीटर पर आवर है, आपको इसको चेंज करना है. किसमें? मीटर पर सेकंड में. तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बेटा. मीटर पर सेकंड में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 5/18. कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली 90 को चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 25 मीटर पर सेकंड. तो हो गया बेटा 300 अपॉन t1 कितना आया? t1 कितना होगा? So 2.7. कितना? 2.7. t1 आपके पास होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 200 अपॉन 20 प्लस दूसरा कितना होगा? 100 अपॉन 25. तो आंसर आ जाएगा दिस इज 10, दिस इज 4. ठीक है, 7.5. 300 अपॉन 14. ठीक है, सर मैं गलत. सर आपने किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड से भी डिवाइड कर दिया. बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. हमने यहाँ पर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, लेकिन उसको हमने मीटर में चेंज नहीं करा. गुड. तो आपने ये किलोमीटर लिया, ये भी किलोमीटर है, ये भी ऊपर किलोमीटर है. तो आप पहले किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करोगे, तब जाके आप आंसर निकालोगे. ठीक है, ओके सर. गुड. ठीक है बेटा. तो यहाँ क्या करेंगे? 300 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करो 1000. ये हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 20 प्लस अपॉन 25. अब सॉल्व कर लेंगे इसको. यस सर. बल्कि यहाँ से 1000 निकाल के खत्म भी कर दो तो आपके पास बचेगा क्या? 300 अपॉन, फिर से 1000 कॉमन निकाल के काट दिया था ना, तो 200/20 प्लस 100/25 वही आ गया. यस सर. वापस वही आ गया आपके पास. सो 300 अपॉन 14. ठीक है, ओके सर. हाँ ये बात सही है कि आप इतना अवेयर्ड हो कि कहीं पर आप ये बोल सको कि सर आप गलती कर रहे हो. ठीक है, ये अच्छी बात है. बट अल्टीमेटली रिलेशन वही आता है, क्योंकि यहाँ से आप कॉमन निकाल के ऊपर से निकालोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं. ठीक है, ओके सर. बट हाँ. सर हाँ बेटा, सर हमने मीटर पर सेकंड में चीजें चेंज क्यों करी? हम किलोमीटर पर आवर में नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे. बट जनरली पेपर में जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप आंसर्स हमेशा एसआई यूनिट में रखेंगे. ठीक है, सर एंड में चेंज कर देना. सर एंड में चेंज भी तो कर सकते हैं. एंड में चेंज हाँ करके बिल्कुल एंड में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं. ठीक है, सर वो फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, जिस क्योंकि जो भी क्वेश्चन था इसके अंदर सारे किलोमीटर और आर में थे, तो हाँ उसका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है. और अगर नहीं भी दे रखा हो तो फिर आप कहीं पर भी आंसर निकाल सकते हो, आइदर इन किलोमीटर पर आवर और इन मीटर पर सेकंड. ठीक है, बट फिजिक्स में हमेशा बेटा ये बताया जाता है, ये बोला जाता है कि आपके आंसर्स हमेशा एसआई यूनिट्स में ही होने चाहिए. ओके सर. ठीक है.
ठीक है बेटा, रब कर दूं यहां से। यस सर। Yes. नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप? फिफ्थ एवरेज स्पीड हो गया, फिफ्थ आ गया बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए याद रखना हमेशा इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। So the general formula for average velocity is initial velocity plus final velocity upon 2. Sir. Okay? Yes, sir. 7 acceleration. अच्छा, उससे पहले instantaneous velocity. Instantaneous velocity क्या होती है? Instantaneous velocity v is velocity at a particular instant. अब एक बात समझो, मैं कह रहा हूं velocity at a particular instant, यानी अगर एक बॉडी जो भी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट रीचेस समवेयर हियर, ठीक है, और वो कहता है कि आप मुझे इसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, है ना, क्योंकि उसी इंस्टेंट नहीं पर sir. पूछ रहा है। Sir, no displacement. क्योंकि वो उसी इंस्टेंट पर पूछ रहा है, तो मैं ये मान लूं कि उस सेकंड में पूछा, लेकिन मिली सेकंड में तो वो हल्का सा आगे चला गया होगा ना। Yes, sir. तो वो मिली सेकंड में अगर हल्का सा आगे जाता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे लिए कैसी है? अप्रोचेस टू जीरो, है ना। Yes, sir. तो जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वैलिड नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या कहेंगे कि दिस इज वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू dx by dt। यानी जो dx by dt का फॉर्मूला हमने निकाला था दैट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ये उस इंस्टेंट पर बता रहा है। अभी देखो हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने क्या कहा था, x की वैल्यू आपके पास है 3t² + 4t + 2, मुझे वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स बता दो, यानी इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछ रहा है वो आपसे, है ना। Yes, sir. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द फॉर्मूला dx by dt। तो dx by dt हमें क्या देता है? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। श्योर है, क्लियर हो गई बेटा ये बात? यस सर। क्योंकि dx by dt जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि यहां से ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि dx by dt डेल्टा x by डेल्टा t को जीरो की तरफ अप्रोच कराने का मतलब क्या होता है कि हम एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, Okay, sir. लक्ष्य यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. सना, Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. अथर, यस सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एवरेज वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको यहां से रब कर दूं। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ, ठीक। मान लो कि मेरे पास ये एक्स, सॉरी यहां टी ले लेते हैं और यहां मैं ले लेता हूं एक्स, यानी पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं 2-3 ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर। एक ग्राफ तो जो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा ग्राफ जो कि ये एक ग्राफ होगा, तीसरा बेटा एक ग्राफ ये हो सकता है, और एक और ग्राफ बना लेते हैं।
कुछ ऐसे। अच्छा, एक एक करके बात करेंगे जल्दी से। ये बताएं कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाउ विल यू रीड दिस ग्राफ। सर वेलोसिटी। अच्छा, पहली तो बात, इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आता है कि बेटा अगर मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ पॉइंट्स ले लूं जो कि इक्वी डिस्टेंट हो, तो ये समझ में आता है कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं। यस ठीक है, अगर इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, पहली बात। बट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? तो फिजिकल क्वांटिटी देखने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगा? लेट्स से कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4, और ये t1, t2, t3, t4। ऑब्वियसली ये x1 इधर है, x1, x2, x3, x4। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा? आप कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो। मैं ले लेता हूं 1 और 3 को। तो अगर हम 1 और 3 की बात करें तो दिस विल बी ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी x3 माइनस x1। लेकिन कितने टाइम में कवर करा उसने? t3 माइनस t1। तो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ना, Yes, sir. चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या दे रहा है ये मुझे? वेलोसिटी दे रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो ये मुझे क्या देती है? वेलोसिटी देती है। अब इसके स्लोप को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा यहां पर बना रहा है, तो वी कैन आल्सो राइट इट एज tan थीटा। तो tan थीटा अगर ये है तो यहां पर भी tan थीटा होगा। तो tan थीटा इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस x2 माइनस, सॉरी यहाँ पर x3 माइनस x1 अपॉन p3 माइनस p1। तो अगेन जो स्लोप आपको मिलेगा इस ग्राफ का, xt ग्राफ का, वो क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर इस बात को आप कहीं पर भी लिख लें, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब इधर आ जाओ, देखो ना ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका ग्राफ नंबर 1 था, ये ग्राफ नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। जल्दी बताएं, ग्राफ नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? So change in position with no change in time. ओके, अथर आपको क्या समझ में आया बेटा इस ग्राफ को देख के? अथर कुछ क्लियर हुआ ये ग्राफ? अच्छा, पहले वाला क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. मिष्टी, पहले वाला ग्राफ क्लियर है बेटा? हाँ जी। सेकंड ग्राफ जो मैं पूछ रहा हूं क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? हाउ विल यू रीड दिस वन? सर पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन टाइम कांस्टेंट रखा हुआ है। हाँ, पोजीशन चेंज हो रही है बट टाइम चेंज नहीं हो रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है आप किसी भी एक गिवन टाइम में मल्टीपल पोजीशंस पे प्रेजेंट हो सकते हो? No, sir. तो ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पर बिल्कुल 4:41 पे आप अपने घर पे भी हो, 4:41 पे आप अपने लेट्स से नानी हाउस भी हो,
4:41 पे लेट्स से कि आप किसी सिनेमा हॉल में भी हो, इज इट पॉसिबल? नहीं, हो ही नहीं No, sir. सकता. Sir. So this particular type of graph is physically absurd. इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नहीं है, बट स्टिल एक ग्राफ है और ये पूछा जा सकता है. अब हमने क्यों लिया? एक बार मैंने ले लिया कि मैं पोजीशन के पैरेलल ले लेता हूं, अगली बार मैंने लिया कि मैं टाइम के पैरेलल ले लेता हूं. अब थर्ड वन, सर टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस मिस्टी बेटा थर्ड पढ़ के बताओ, थर्ड कैसे पढ़ोगे? सर जो जगह कांस्टेंट है और टाइम चेंज हो रहा है. पोजीशन इज कांस्टेंट एंड टाइम इज चेंजिंग, ठीक है. अच्छा, अब डेली लाइफ में से बेटा कोई एक सिचुएशन ऐसी उठा के बताओ जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये होता है. सर एन ऑब्जेक्ट है, That at rest or no position change, sir. सब चीजें छोड़ो, आप खुद को ही ले लो. सो रहे हैं. 4 बजे अगर आपने क्लास ज्वाइन करी थी, नाउ इट इज 4:42, तो पिछले 42 मिनट से आप एक ही जगह पे बैठे हो, बट टाइम इज चेंजिंग, Yes, sir. ठीक है. सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट, ठीक है. Okay, sir. अच्छा, मुझे ये बता दो इस ग्राफ का स्लोप कितना है? Sir, 0. स्लोप क्या है? 0. क्यों? स्लोप का जनरल फॉर्मूला होता है x2 minus x1 upon t2 minus t1. नाउ t2 minus t1 तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा, बट पोजीशन रिमेन सेम, तो दिस इज 0. तो स्लोप क्या हो गया? 0. अब मैंने बोला था स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को. और अगर किसी चीज का स्लोप 0 हो तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज बॉडी एट रेस्ट. Yes, sir. ठीक है बेटा, समझ आ गया? Yes, sir. चौथा, फोर्थ वन, जल्दी से रीड करें. सना बताओ बेटा फोर्थ वन. सर ये नहीं आता, ये नहीं आता? अच्छा, आपने पहले कोशिश वाला तो नहीं करो. पूछा, वो इजी था. नहीं तो कोई नहीं, ये वाला तो बताओ, ये वाले की कोशिश तो करो. एक सेकेंड सर. सर कांस्टेंट डिक्रीज है. अच्छा देखो सुनो, हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें यहाँ पे और हम इस ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली स्लोप तो मुझे मिलेगा, है ना? यस सर. Yes, sir. ये थीटा है. नेगेटिव में होगा ना? हाँ, नेगेटिव में होगा, एग्जैक्टली. ये थीटा है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, इफ दिस इज माय t2, दिस इज t1, तो ये आपके पास होगा x1, ये होगा x2, ठीक है. अब देखो ध्यान से, दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, बट यहां पर x1 बड़ा है किससे? x2 से. therefore x2 minus x1 is a negative quantity. तो ये Yes. वेलोसिटी तो होगा, बट दिस विल बी माइनस ऑफ x1 minus x2 अपॉन, या हम ये बोलें दिस विल बी माइनस ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t. यही होगा. यस सर. अब वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन खास बात क्या है? एट एनी टाइम t इक्वल टू 0, यहां पर t 0 होगा ना इस पोजीशन पे. यस सर. बॉडी की कोई पोजीशन थी, बट एज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, बॉडी कहां आती जा रही है? ओरिजिन की तरफ. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 t, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x 0, है ना? यस सर. ये कोऑर्डिनेट्स x 0 सबको समझ में आ गए? Yes. Yes, sir. नहीं बेटा,
ये होंगे 0x। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x y की टर्म्स में। x आपका x एक्सिस होता है ना, यानी Sir. कि एब्सिसा, और y क्या होता है आपका? ऑर्डिनेट होता है। तो इस पोजीशन पे देखो आपका x 0 है, लेकिन x की तो यानी एब्सिसा की तो कुछ वैल्यू है, सो दिस इज 0x। ये क्या होगा? यहां पर x की वैल्यू है, यानी टाइम की तो वैल्यू है x एक्सिस की, बट y एक्सिस क्या हो गया? 0। तो दिस विल बी t0। ठीक है, Okay, sir. समझ में आ गया कोऑर्डिनेट्स कैसे पढ़ते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स बेटा आपने पढ़े, इससे क्या समझ में आया? देखो, यानी एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल की पोजीशन कुछ है x, और एट एनी टाइम t पार्टिकल की पोजीशन 0 हो गई। इट मींस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। सर तो ऐसे ग्राफ को क्या बुलाते हैं? इट मींस दैट पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है ना, Yes, sir. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये वाला पॉइंट देखो, ये और x3 पे मिलेगा ना आपको, ये और इधर आ जाएगा, तो टाइम तो बढ़ रहा है, बट पार्टिकल किसकी तरफ जा रहा है? ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। मोशन ऑफ पार्टिकल इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है बेटा, Okay, sir. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आई है Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई डाउट है इसमें? कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? चलो ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अच्छा, आपने क्लास नाइन्थ में आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे। Yes, sir. Yes, sir. वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी? वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी बेटा, अच्छा इसको यहां से रब कर दूं। सर वो वाली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वेशन की है। हाँ तो जी ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। वैसे हम लोग एक्सेलरेशन को जब भी कभी डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे आप लिखते हो v माइनस यू अपॉन टी, तो दिस विल बी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही बात फिर से, अगर चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो जाए, यानी दिस डेल्टा वी बाय डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, therefore this acceleration will be dx by dt, sorry dv by dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? dv by dt। Okay, sir. अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन दिया था, लेट्स से कि मैं आपसे कहूं फिर से एक क्वेश्चन दूं आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन। लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is the function of time and is given by v is equals to 4t square plus 6
ठीक है, कहता है कैलकुलेट वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स। यानी देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक तरीके से वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? तो इसका सोल्यूशन होगा 16 वेलोसिटी इज 4t² + 6। तो हमारे पास बेटा dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो d/dt ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट करो 4t² + 6, जिसको कि आप एक्सपैंड कर सकते हो एज d/dt ऑफ 4t² + d/dt ऑफ 6। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। दिस विल बी 8t। तो एक्सेलरेशन हो गया 8t, बट आफ्टर 4 सेकेंड्स सॉरी 2 सेकेंड्स 16. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 into 2 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, Okay, sir. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये आज तक का जो टॉपिक है, क्या ये सबको क्लियर है? अथर्व Yes, sir. बोलो बेटा। अथर्व क्लियर है बेटा? दक्ष, यस सर, क्लियर है सर। लक्ष्य, Yes, sir. नो सर, क्या क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? Yes, sir. It's clear. ओके, मिष्टी, क्लियर है सर। सना, yes sir शौर्य, यस सर। अनुभव। Yes, sir. Clear है. ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम, अच्छा आज आप इसकी वीडियो देखेंगे शाम को फिर से एक बार, और आज शाम तक कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा। वो क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट क्लास तक सॉल्यूशंस चाहिए बेटा उसके, ठीक है? सर एरर्स Yes, कब sir. भेजोगे? है बेटा? सर आपने बोलता है एरर्स के क्वेश्चन भेजोगे। ओह यस सॉरी, आज वो भी भेज देता हूँ। एक काम कर दो प्लीज, मुझे ना एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दो, मुझे याद Okay, रहेगा कि sir. वो एरर्स वाले भी भेजने मैं हैं। ग्रुप पे ही डाल ठीक दूंगी। है? हाँ ग्रुप पे डाल दो भले, ठीक है? सर ग्रुप पे सर मेरा वाला नंबर ऐड कर दो। हाँ बेटा मैं आज कर लेता हूँ अभी ऐड, ठीक है? और दोनों क्वेश्चंस ये वाले भेजने हैं। आप लोग वीडियो देखेंगे शाम तक, मैं रात तक इनफैक्ट अपलोड कर पाऊंगा। अब मेरी ना ऑफलाइन क्लासेस हैं कुछ, सो आई हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद रात को जब मैं भेजूंगा तो आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 दिन का वक्त भी है, और आप ये भी करोगे, क्या बोलते हैं, वीडियो भी देखोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पहले बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में। जैसे हमने आज कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स पोजीशन टाइम के करे हैं, ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स वेलोसिटी टाइम के होते हैं, वो करेंगे। ठीक है, वो करने के बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहां से आपका काइनेमेटिक्स अब पेस्ड अप हो जाएगा थोड़ा सा। क्लासेस मिस ना करें प्लीज, किसी की बहुत ही कोई मजबूरी है तो बात और है, उसके लिए आप मुझे इंटीमेट कर देना कि सर ये वजह है मैं आज नहीं ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रही हूँ क्लास। लेकिन लेथार्जिकली ना बैठें, काम थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करें। आपके फर्स्ट टर्म्स के अंदर अच्छा खासा कोर्स आपके स्कूल वाले देने वाले हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ हम पहले Okay, से sir. कंप्लीट करके रिवीजन कर लें उसकी, क्योंकि देखो इस बार 12th के मार्क्स भी अब प्री बोर्ड के बेसिस पे लग रहे हैं, 11th के बेसिस पे लग रहे हैं। ये सिचुएशंस अगर इसी तरीके से रही बेटा तो आपके मार्क्स भी 12th के हो सकता है 11th का कुछ ना कुछ पार्ट वो ले लें। सो बी अटेंटिव और प्रिपेयर रहें हर एक चीज के लिए, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो बेटा, थैंक यू, आज इतना थैंक ही। यू सर। ओके, Okay, sir. Bye, थैंक यू sir. सर। बाय बाय सर। बाय।